नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 43वें दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में करीब 19,000 करोड़ की सौगातों के साथ आ रहे हैं। 2 दिवसीय काशी प्रवास के दौरान पीएम मुख्य रूप से 4 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कटिंग मेमोरियल इंटर कॉलेज में शहर क्षेत्र के विकसित भारत संकल्प यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों से बात करने के बाद उनके जीवन में आए बदलावों पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले 3 राज्यों में मिली बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं, लिहाजा कार्यकर्ताओं का उत्साह भी चरम पर है। एयरपोर्ट से लेकर कटिंग मेमोरियल इंटर कॉलेज तक पीएम पर पुष्प वर्षा कर कार्यकर्ता स्वागत करें। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम पीएम को होगा, कितनी करोड़ की सौगात दे रहे हैं काशी की जनता को? माननीय प्रधानमंत्री जी के 2 दिवसीय कार्यक्रम वाराणसी में प्रारंभ होने हैं। उनके कुल 4 बड़े कार्यक्रम हैं जिसमें प्रतिभाग करेंगे। पहले दिन के जो कार्यक्रम है उसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा जो हमारे शहरी क्षेत्र की है वो, और काशी तमिल संगमम का उद्घाटन, ये 2 कार्यक्रम पहले दिन के लिए हैं। और अगले दिन के लिए स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन और इसी के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीण जो सेवापुरी ब्लॉक में होगी उसमें प्रतिभाग है। जो ग्रामीण विकसित भारत यात्रा है उसी यात्रा में जनसभा के दौरान ही 19,000 करोड़ से ऊपर के 37 प्रोजेक्ट्स हैं जिनका लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। इनमें मुख्य रूप से काशी की जो हमारी फुलवरिया 4 लेन सड़क है और काशी के ही करीब 20 रोड्स हैं, और इसके अलावा एजुकेशन के, हेल्थ के और ITI के इस तरह के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। जो बड़ी रेलवे की परियोजना है उसमें 12,000 करोड़ के आसपास के कार्य हैं, जिसमें डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की रेलवे लाइन है। पिछली बार भी उन्होंने रेलवे लाइन का उद्घाटन किया था, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से बिहार की तरफ की थी। अब की बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से लेके उत्तर प्रदेश में कानपुर की तरफ की रेल लाइन का शुभारंभ करेंगे। साथ ही उन पर मालगाड़ियों का भी शुभारंभ होगा। हमारे वाराणसी की 2 बड़ी ट्रेन्स मिलने जा रही हैं, उन ट्रेन्स को भी हरी झंडी दिखा के प्रधानमंत्री जी वर्चुअली रवाना करेंगे। इसमें वंदे भारत एक्सप्रेस का सेकंड पेयर वाराणसी से चलेगा नई दिल्ली के लिए। साथ ही काशी तमिल संगमम ट्रेन जो कन्याकुमारी से वाराणसी के बीच चलेगी, वो भी साउथ के हमारे प्रदेश के दक्षिणी प्रदेशों के जो यात्री हैं और वाराणसी के यात्री हैं उनको बहुत ज़्यादा लाभ प्रदान करेगी। तो कुल मिला के ये हमारे 4 कार्यक्रम होंगे जिसमें प्रधानमंत्री जी पहले दिन आके अगले दिन तक प्रतिभाग करेंगे। जनसभा का आयोजन इसमें हमारे विकसित भारत यात्रा के दौरान होगा। साथ ही स्वरवेद मंदिर पे एक कार्यक्रम जो है उसमें श्रद्धालु जो उनके इकट्ठे होंगे उसमें एक उनकी जनसभा होगी। नमो घाट पे जो कार्यक्रम काशी तमिल संगमम का होगा उसमें भी 4 से 5 हज़ार लोगों की एक जनसभा होगी, जिसमें काशी तमिल संगमम ट्रेन का शुभारंभ और काशी तमिल संगमम जो 15 दिन चलना है उसका शुभारंभ होगा। अच्छा सर, कुल लगभग कितने देर का कार्यक्रम होगा? कोई रोड शो वगैरह भी प्रस्तावित है? इस तरह की बातें आ रही है सामने। ये कुल लगभग भी 26 घंटे के आसपास का कार्यक्रम रहेगा माननीय प्रधानमंत्री जी का। इसी में जो पार्टी कार्यकर्ता हैं वो जो उनके 3 प्रदेशों में जीत हुई है पार्टी की, उससे उत्साहित होकर वो स्वागत करेंगे, लेकिन रोड शो नहीं है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट से शहर की तरफ आ रहे होंगे कटिंग मेमोरियल स्कूल के ग्राउंड की तरफ, उसी दौरान ही पार्टी वर्कर्स का अभी प्रपोजल प्राप्त हुआ है पुलिस को कि वे स्वागत करेंगे। दोनों तरफ से फूल की पंखुड़ियाँ बरसाएंगे और झंडे आदि लेके स्लोगन आदि के माध्यम से वो वहाँ पे स्वागत की मुद्रा में होंगे, लेकिन किसी प्रकार का रोड शो प्लान नहीं है। मतलब एयरपोर्ट से यहाँ तक सड़क मार्ग से आएंगे? पहले दिन की सारी यात्राएं सड़क मार्ग से हैं और अगले दिन की सारी यात्राएं वो हेलीकॉप्टर के मार्ग से हैं। तो दोनों दिन के जो अलग अलग यात्राओं के जो विभाजन है वो पूरी तरह से किया जा चुके हैं और एयरफोर्स के द्वारा रिहर्सल भी किया जा चुका है। सर यहाँ पे लाभार्थियों से भी मिलेंगे, उनसे विकसित भारत संकल्प यात्रा जो ग्रामीण और शहरी जो दोनों वो अटेंड करेंगे वो उसी प्रकार से होंगी जैसे पूरे देश में चल रही हैं। उसके अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, जितने स्टॉल्स होते हैं उसमें जितने भी लोग छूटे हुए हैं लाभ से उनके फार्म भरे जाते हैं, बेनिफिशियरी उनको बनाया जाता है। जो पहले से बेनिफिशियरीज आए हुए रहते हैं उनकी अवेयरनेस के कार्यक्रम किए जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे एक वीडियो वैन होती है जिस पे क्विज़ के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और क्विज़ जीतने वालों को टी-शर्ट कैप दिए जाते हैं, वो भी कार्यक्रम यहाँ पे होंगे। तो जितने भी उसके कंपोनेंट होते हैं उसमें स्टॉल्स होती हैं, एग्जीबिशन होती है, फार्म भरने के स्टॉल होते हैं, अवेयरनेस के कार्यक्रम होते हैं। और इसके बाद मेरी कहानी मेरी जुबानी जो सफलता की स्टोरीज़ होती है काफ़ी कार्यकर्ताओं की, वो सफलता की स्टोरीज शेयर की जाती हैं, वो भी शेयर की जाएंगी। और इसके बाद कुछ लोगों को सम्मानित किया जाना होता है जिसमें हमारे आर्टिस्ट होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं या विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम करने वाले लोग होते हैं। तो उनमें 4 या 6 लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी अपने हाथ से सर्टिफिकेट देके सम्मानित भी करेंगे। और जो बाकी लाभार्थी होंगे या फार्म भरने वाले प्रोस्पेक्टिव हमारे बेनिफिशरीज़ होंगे उनके साथ संवाद भी करेंगे, इंटरेक्शन भी करेंगे। हर स्टॉल पे कुछ लोग होंगे जो फार्म भर रहे होंगे, गवर्नमेंट के अधिकारी कर्मचारी होंगे जो फार्म भरवा रहे होंगे,
इसी प्रकार से आंगनबाड़ी की, स्कूल की या कृषि विभाग की, ड्रोन सखी की, ICDS की और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की अच्छे कार्य करने वालों की प्रदर्शनियाँ भी लगी होंगी, तो वो उनसे इंटरेक्शन भी करेंगे। तो ये विकसित भारत यात्रा वो एज सांसद यहाँ के होने की वजह से उसमें प्रतिभाग करने के लिए आ रहे हैं। उन दोनों यात्राओं के जो कार्यक्रम अंदर के होंगे उनमें उनकी स्पीचेस नहीं हैं, क्योंकि उसमें सभी माननीय सांसदगण या माननीय जनप्रतिनिधिगण जिस प्रकार से उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं वे भी उसी तरह से प्रतिभाग करेंगे। और इनफैक्ट इन दोनों यात्राओं के वे होस्ट हैं, क्योंकि उनकी संसदीय क्षेत्र में ये यात्राएं हो रही हैं, तो वो होस्ट की भूमिका में ही लाभार्थियों को बेनिफिट दिलवाने के लिए इस यात्रा में शामिल होंगे। केवल जनसभा में जो हमारे सेवापुरी में जनसभा होगी उसमें जो लाभार्थी या जो हमारे प्रोस्पेक्टिव बेनिफिशरीज आएंगे उनसे वो एक भाषण के माध्यम से संवाद करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि विकसित भारत की ही लाइन में सारे विकास के कार्य होते हैं, सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो लोकार्पण शिलान्यास को भी विकसित भारत यात्रा के साथ ही जोड़ के उनका कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही कुछ किसानों को 100 करोड़ से ऊपर का लाभ भी वितरण वो करेंगे। जो बोनस मिल्क प्रोड्यूसर्स का है अमूल के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाएगा। एक हमारी अगली प्रतियोगिता चालू होने वाली है जो हमारी सांसद काशी ज्ञान प्रतियोगिता है, उसका भी पोर्टल लॉन्च करेंगे, जिसके माध्यम से आने वाले समय में 2 से 3 लाख बच्चे क्विज़ में पार्टिसिपेशन करके काशी के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाएंगे।